हल्द्वानी में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्द्वानी की घटना के बाद कोटद्वार और देहरादून में भी पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अभी तक हिंसा में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी और निगम कर्मी समेत 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अब इस मामले में अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 14 फरवरी को होगी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। शुक्रवार सुबह उन्होंने कहा कि बनभूलपुरा इलाके में आगजनी और पथराव करने वाले एक दंगई की पहचान की जा रही है। सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अब तक 20 उपद्रवियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। वहीं 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई पथराव और आगजनी की घटना के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की ओर से सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के समुचित प्रबंध और सघन चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कार्यालय में नियुक्त पुलिस बल को भी हाई अलर्ट मोड पर रखते हुए लाठी डंडों और हेलमेट के साथ 24 घंटे तैयारी की हालत में रखा गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में अब चंद माह का समय बचा है। ऐसे में अब कांग्रेस भाजपा के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनावी ताल ठोकी है। पौड़ी के सतपुली बाजार में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव फतेह करने के लिए प्रत्याशी के नाम चयन किए। जो आज हमारी युवक नई पीढ़ी है, इस प्रकार से जो बेरोजगारी है, तुम कहीं से लेके लो, गढ़वाल हो, कहीं भी मतलब ये अपना जो हमारा कहीं भी काम धाम जो मतलब ऐसा पट रखे हैं कि जो मतलब आप देख लो कि बेरोजगारी में मिलता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे को रोजगार मिले और हमारे युवक पीढ़ी का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए लेकिन काम कहीं नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है। इस मुद्दे पर मैं सबसे पहले ध्यान ये रखेगा हमारा कि हम अपनी नए पीढ़ी को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको हम एक मान सम्मान दें और अपना रोजगार और कारोबार का उनको एक व्यवसाय दें। हमारा मुद्दा 2024 का संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है। दलित, शोषित, वंचित लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बेरोजगारी है, जो लोग भीख मांगने के कगार पर हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। और 2024 में जैसे कि बहन जी ने अपने जन्मदिन 15 जनवरी में ऐलान कर दिया है कि पार्टी जो है पूरे देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो हमारे उत्तराखंड में 5 सीट है। बहन जी ने अभी लखनऊ में एक बैठक बुलाई थी, प्रदेश अध्यक्षों से सूची मांगी है प्रत्याशियों की। जो पार्टी का मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी, महंगाई और गैर बराबरी और जातिवाद। क्योंकि आज जो वर्तमान सरकार है इसमें भूखमरी, बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग, बच्चे जो हैं आज सड़कों पे घूम रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही, कई सीट खाली हैं, सरकारी सीट खाली हैं। तो हमारी पार्टी जो है चुनाव में इन मुद्दों को लेके जाएगी और एक ईवीएम वाला मुद्दा उठेगा कि मत उससे बैलेट पेपर से मतदान हो। तो हम ये चाहेंगे कि मत पत्रों पर ही वोटिंग हो। ये हमारा मुद्दा रहेगा कि बैलेट पेपर से वोट और मशीनों से ना हो। निष्पक्ष चुनाव होगा ये, और उसमें जो भी निर्णय जनता देगी वो जनता के आधार पर हम लोग उसको स्वीकार करें। यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत मसूरी के सबसे पुराने और ऐतिहासिक लंढोर बाजार में आज से कार्य शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर पेयजल निगम के अधिकारियों और बाजार के व्यापारियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तय किया गया कि आज से कार्य शुरू किया जाएगा और 1 मार्च तक चलेगा और बाजार में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण किया जाएगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो मसूरी पंपिंग पेयजल योजना है, इसके अंतर्गत हमने मसूरी का मैक्सिमम पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ हमारे पास एक लंढोर बाज़ार का एरिया बचा है, जो हमारे एक चैलेंज है, क्योंकि थोड़ा सा यह सेंसिटिव जोन है। तो उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग 9 तारीख से काम शुरू करेंगे और इसको मार्च के फर्स्ट वीक तक हम लोग कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाएंगे। और हम लोगों ने इसी वजह से यहाँ मीटिंग रखी है, ताकि हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन के साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इन लोगों से वार्ता करने के बाद जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, उसी के हिसाब से हम लोग काम करें।
देखिए, हम लोगों का जो काम था, हम लोगों का जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन छोटे छोटे गैप में बचा था, वो काम हमारा रुका हुआ था। बाकी हम लोगों ने मैक्सिमम काम जुलाई तक कंप्लीट कर दिया था। अब चूंकि जो हमें गैप के काम कंप्लीट करने थे, उसमें हम लोगों ने ठेकेदार को इंस्ट्रक्शन दे दिए, जैसे ही हमारी लाइन कमीशन हो जाती है, टेस्टिंग हो जाती है, तुरंत से वहाँ से सीसी रोड कर दिया है। तो जो इस तरह की समस्या है वो फ्यूचर में ऐसे ना आए, तो हम लोगों ने ठेकेदार को नोटिस इशू कर दिया है। काम भी हम लोग नेक्स्ट वीक तक शुरू कर देंगे सीसी का काम, इस पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग रिपेयर करके निकलते हैं, उसको सेटिंग होने में टाइम नहीं लग पाता, वो इस वजह से वो खड़ने लग जाती है। तो हम लोग का एक क्राइटेरिया, टेक्निकल क्राइटेरिया है, लगभग 5 से 6 दिन के बीच में उसको सेटिंग टाइम चाहिए होता है, तभी वो रोड अच्छी बन पाती है। कभी कभी ऐसा होता है ट्रैफिक चलने लग जाता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो रोड उखड़ने लग जाती है। पर अगर ऐसी सिचुएशन ना हो, हम फिर उसको रिपेयर कर रहे हैं। हमने ठेकेदार को निर्देश दे दिया कि कहीं भी ऐसी स्थिति है तो वहाँ तुरंत से उसको रिपेयर का काम शुरू करें। अभी वर्तमान में तो पेयजल योजना से सभी क्षेत्र में पानी दिया जा रहा है, क्योंकि हमने सभी टैंक की उस पर पानी की सप्लाई चालू कर दी है। बाकी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा लडोर बाजार का बचा है, लगभग ये 500-600 मीटर का पैच है, इसको भी हम लोग का मार्च के फर्स्ट वीक में हम कंप्लीट कर देंगे। पानी कब तक? सर, वर्तमान में ये लडोर में यमुना का पानी आ रहा है, अभी यमुना की सप्लाई दे रहे हैं। जो पुराना डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को चेंज करना है। आज यहाँ लंडौर बाज़ार में समस्त व्यापारियों के साथ जो है एक पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक करी गई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि बाज़ार में 1 मार्च तक ये काम संपूर्ण कर लिया जाएगा। 9 फरवरी से काम शुरू होगा और 1 मार्च की डेडलाइन दी गई है। ठेकेदार जी को भी और समस्त अधिकारियों को यहाँ पे बता दिया गया है कि ये बाज़ार थोड़ा संकरा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो इसलिए इसको डेडलाइन को ही कंप्लीट माने। और क्योंकि पूर्व में भी देखा गया है कि जल निगम के सभी काम जो है बहुत विलम्ब से हुए हैं, तो हमने निवेदन किया है कि इसमें जो है ये विलम्ब ना करें और 1 मार्च को ये काम हमें पूर्ण करके दें। हमने अधिकारियों को, समस्त लोगों को यहाँ पे जो है जो बैठक में थे, उनको आश्वस्त कर दिया है कि हमारी तरफ से उन्हें हर तरह का कॉपरेशन मिलेगा। बाज़ार में उनको पूरा ट्रैफिक का मूवमेंट क्लियर मिलेगा और चाहे वो दिन रात काम करें, हम उनको समस्त व्यापारी और समस्त मसूरी वासी, समस्त लंडौर वासी उनको कॉपरेट करेंगे। ये हमने उनसे आज उनको आश्वासन दे दिया है। वर्तमान में अभी 1.5 MLD और आगे और बढ़ेगा जब बिजली पूरी तरह लग जाएगी, तो शायद नहीं लगेगा। हैंड ओवर नहीं हुई अभी, तो बस जो टैंक में पानी आ रहा है उस पानी को सिर्फ यूज करना है, बाकी तो और कुछ हैंड ओवर नहीं होना है। तो ठीक है, अभी वर्तमान में तो ठीक है। बरसात में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, विजिट आता है, उसको फिर देखा जाए क्या करना है। फिल्टर बना हुआ है वहाँ, जिसे मैंने देखा नहीं अभी। बाकी जल निगम जब हैंड ओवर करेंगे तब देखेंगे उसको। हाँ, इसमें तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो 1.5 MLD मिल रहा है अभी। अब जो वर्तमान में मार्च के साथ 3 MLD मिल जाएगा, तो अगर मिल जाता है पानी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाजार वासियों के साथ पेयजल अधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक में निष्कर्ष यह निकला है कि कल 9 तारीख से काम शुरू होगा और 1 मार्च तक की डेडलाइन इन्हें दी गई है। निर्धारित तय सीमा निर्धारित की गई है कि ये 20 या 21 दिन में काम खत्म करके हमें देंगे। इस बाबत हमने बिजली अधिकारियों से भी बात की है। उपमंडल अधिकारी SDO साहब से हमारी बात हो चुकी है कि तालमेल बैठाकर बिजली के तारों का भी अगर निर्धारण हो सकता है, निस्तारण हो सकता है, तो उसको भी साथ साथ किया जाए, ताकि बाजार वालियों को ये जो तार हैं इनसे भी समस्या से निजात मिले। दूसरा, ठेकेदार को हमने ये भी आश्वस्त कर दिया है कि बाजार में जिस जगह आपको पार्किंग से संबंधित या जगह से संबंधित या शासन प्रशासन से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो उससे आपको निजात दिलाई जाएगी। आपको प्लेन एरिया दिया जाएगा ताकि आप कार्य सुचारू रूप से तेज़ी से कर सकें। तो हर तरह से सहयोग है, व्यापारी हर तरह से कोई करें, पर निर्धारित तय सीमा में जल विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर इस काम को निपटा दें, तो यही हमारे लिए सहूलियत की बात होगी। नरेंद्र नगर के रामलीला मैदान में 2 दिनों तक आयोजित होने वाले 11वीं राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रदेश के वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने सरस्वती के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता को छोटी उम्र के स्कूली बच्चों में इनोवेशन और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला बताया। भारत सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया ताकि बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं, बच्चे के अंदर जो संभावना है और बच्चे का जो नेचर होता है, बच्चे का नेचर नवाचार का होता है। बच्चा हर चीज़ के अंदर संभावनाओं को देखता है, तो उन संभावनाओं को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किस तरह उन संभावनाओं को धरातल पर उतार कर नए नए नवाचार के माध्यम से सुगम इक्विपमेंट्स बन सके, हर चीज़ में सुगमता आ सके, टेक्नोलॉजी में आज की टेक्नोलॉजी के मुकाबले किस तरह हम लोग खड़े हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को इनोवेटिव बना करके उनके अंदर ऐसे संस्कार किए गए जिससे कि उनके अंदर साइंस के
जो जीन्स है वो उनके अंदर आ जाए और बच्चा साइंस के क्षेत्र में इसका आकर्षण बढ़े। करते हैं कि यहाँ से जो बच्चे लगभग हमारे आज 122 बच्चे आए हुए हैं, जिनका 10% बच्चा माने कि 12 बच्चे शायद हमारे यहाँ से जाएंगे नेशनल लेवल पे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे बच्चे 12 बच्चे जाएंगे, मैं अभी प्रदर्शन में देख के आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि उसमें कई इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो नेशनल लेवल तक जाएंगे, नेशनल लेवल तक तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो राज्य जापान भी जा सकते हैं और हमारी पूरी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है। कहना चाहेंगे कि हम दूसरी बार जनपद टिहरी में इंस्पायर अवार्ड का आयोजन कर रहे स्टेट कंपटीशन का। इससे पहले 2019-20 में हमने ढालवाला में जो सरस्वती विद्या मंदिर है वहाँ इसका कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि स्टेट ने हम पर भरोसा किया और हमको दूसरी बार ये मौका दिया कि हम इसका प्रदर्शन करें। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, प्रेरित हैं और उनका जो आज उपलब्धि आप देख रहे हैं वो आपके सामने है कि उन्होंने अपना लगातार जो स्तर है उनके प्रोजेक्ट का वो बढ़ता जा रहा है। 11वीं राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड में मैं यहाँ पे प्रतिभाग करने आई हूँ। यहाँ पर विभिन्न जिलों से छात्र छात्राएं यहाँ पे प्रतिभाग करने आए हैं, जो एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।